ये पिरामिड का एग्जांपल दिया है। पिरामिड्स जो थे भारत में जो है, अभी आप कभी मिस्र के पिरामिड्स डालोगे तो ये जो पिरामिड का जो आकार होता है, इस आकार में अगर किसी भी इंसान को डाल दिया जाए या कोई डेड बॉडी डाल दी जाए तो सड़ती नहीं है। इसके लिए दीवारों की भी जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट ने देखा कि इस स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ जादू है कि अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर आप एप्पल भी रख दोगे तो सिकुड़ जाएगा और बांस नहीं आएगी। अगर इसमें कोई कुत्ता बिल्ली इस पिरामिड में चला जाए और मर जाए तो सिकुड़ जाएगा, उसकी बॉडी में बांस नहीं आएगी। जबकि यहाँ अगर कोई मर जाए 2 दिन उसकी बॉडी बांस मारने लगेगी। लेकिन पिरामिड के अंदर ऐसा क्या होता है जो दुर्गंधी नहीं आती। हजारों साल राजाओं ने अपनी डेड बॉडीज को उसमें रखा। आज भी मिस्र के पिरामिड्स में हजारों डेड बॉडीज हैं। तो इस प्रकार का आकार जब हम पैदा करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आकार है, इसका वैल्यू है, ना कि उस दीवार का वैल्यू है, ना कि उस ईंट का वैल्यू है, उस डिजाइन का वैल्यू है। तो ये डिजाइन भारत को पता हो, तो ये भारत ने जो पतंजलि ने सिद्धासन इजाद किया कि अगर इस प्रकार से अगर आप बैठते हैं इस मुद्रा में, तो ये मुद्रा एग्जैक्टली उस पिरामिड की तरह हो जाती है और इससे आपकी बॉडी का ऑक्सीडेशन रुक जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि ओंकार के उच्चारण से ऑक्सीडेशन रुकता है। जितनी धीरे धीरे आप सांस छोड़ते हैं उतना बॉडी अल्कलाइन होती है। उसी प्रकार से अगर इस पोजीशन में आप बैठते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर की वैल्यू है, न कि आसन की वैल्यू है। इसमें अगर आप आधा घंटा 1 घंटा बैठने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है ऑक्सीडेशन को रोक देती है, और ऑक्सीडेशन को रोकता है, कैंगन पानी भी रोकता है। तो ये भारत की सब टेक्निक्स थी कि ऑक्सीडेशन को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। तो ऑक्सीडेशन को रोकने का एक तरीका क्या है कि हम इस तरीके से बैठे, जो हम बैठते नहीं है। दूसरा तरीका है कि हम कैंगन वाटर कंज्यूम करें जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, जो हाइड्रोजन रिच वाटर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर वाटर है ना। कैंगन वाटर में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है ना के बराबर है। सो इट इज हाइड्रोजन रिच, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस तो उसमें ज्यादा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑक्सीडेशन को रोक रहा है। कैंगन वाटर ऑक्सीडेशन को रोक नहीं रहा है, खटाई ऑक्सीडेशन को रोकती है। इसीलिए ऑक्सीडेशन को रोकना मतलब ऑक्सीजन को रोकना। इसलिए जब आपके घुटनों में दर्द होता है, डॉक्टर बोलता है खटाई से दूर रहना, क्योंकि अगर आपने खटाई खाई तो वो ऑक्सीडेशन को रोकेगी, तो ऑक्सीजन को रोकेगी, बॉडी डिहाइड्रेट होगी, बॉडी में सूजन आ जाएगी। इसलिए जब आपके हाथ पैर दर्द करते हैं तो आपको खटाई खाने से रोका जाता है। क्योंकि भाई एक तो खटाई खाने की टेक्निक है जो हम बताते हैं कि सुबह आपने खाली पेट इमली का पानी ले लिया है ना, वो एक टेक्निक है। या फिर आपने कुछ फल फ्रूट सब्जियां खाई जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और इमली का पानी ले लिया, तो वो इमली खटाई डाइजेस्ट होगी। ऐसे चाहे जब खटाई खाओगे, चाहे जब चीज में खाओगे, आप खटाई अगर चावल में डाल के खा लोगे तो डाइजेस्ट नहीं होगी। चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 300 है, तो चावल में अगर हम कोई खटाई डालेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगी। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड प्लस जो है आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मतलब दालें जो है प्लस खटाई मतलब नींबू इज इक्वल टू मिरेकल्स। मिरेकल कब होगा खटाई के साथ? जब आप उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ खाएंगे। मतलब आप जो है कम से कम जो है ये जो हाई कार्ब्स जो है, हाई कार्ब मतलब क्या, गेहूं है, चावल है, सब हाई कार्ब्स है, तो इनके साथ खटाई खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके लिए चाहिए जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें, ज्वार बाजरा मक्का है ना, ज्वार बाजरा मक्का मिलेट्स। इसके बाद अगर आप दाल लेते हैं तो गर्म दाल में खटाई डाली जा सकती है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की का भोजन ज्वार बाजरा मक्का प्लस आपकी दाल, दाल के अंदर आप नींबू डालेंगे तो वो नींबू जो है वो खटाई बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। जो है अगर आप ऐसे खटाई खाएंगे तो आपके हाथ पैर में दर्द होने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन को खटाई रोकती है तो ऑक्सीजन भी रोक देती है। जबकि कैंगन वाटर लेने से ऑक्सीडेशन भी रुकता है और उल्टा ऑक्सीजन बढ़ भी जाता है, डबल काम हो रहा है। जो ऑक्सीडेशन जो हुआ है, ऑक्सीडेशन को कैंगन नहीं रोकता। कैंगन वाटर जो है फ्री रेडिकल जो निर्मित हुए हैं उन फ्री रेडिकल्स को जो है बाथरूम में कन्वर्ट करके निकालता है। ऑक्सीजन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, उल्टा ऑक्सीजन को बढ़ाता ही है। और वो ऑक्सीजन आपके को जो चाहिए वो चाहिए। पर ऑक्सीजन से जो क्षतिपूर्ति हो रही है भाई, जो हर वो व्यक्ति जो तनाव में है उसकी बॉडी में बैड हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। कोई सर्जन है अगर किसी की बॉडी को काट रहा है, 4 ऑपरेशन कर रहा है, तो जब तक वो पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होगा वो सर्जन तनाव में ही रहेगा। कोई अधिकारी है, कोई मंत्री आया है, जब तक वो मंत्री जाएगा नहीं वो अधिकारी तनाव में ही रहेगा। तो ब्यूरोक्रेट्स तनाव में रहते हैं, डॉक्टर्स तनाव में रहते हैं। समाज में रहने वाला हर आदमी जो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से गुजरता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण कॉर्टिसोल हार्मोन का निर्माण होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन के कारण जो है फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं जिसको आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बोलते हैं। ये आपके सेल में से इलेक्ट्रॉन को चुराते हैं और इलेक्ट्रॉन को चुराने के कारण आपके सेल कमजोर होते जाते हैं, फिर आपको बहुत सारे गंभीर रोग होते हैं। तो कैंगन वाटर क्या करता है कि इन आरओएस के कारण, एक तो कैंगन वाटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन चुराए गए हैं वहां वहां इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कर देता है, जिससे वो सेल जो है
हेल्दी होते हैं, उनका ऑर्बिट जो है पूरा होता है, और उसके बाद ये जो ऑक्सीडेशन के कारण जो OH फ्री रेडिकल का जो निर्माण हुआ है उनको बाथरूम में कन्वर्ट करके निकाल देता है। ये इसका काम है, ना कि ऑक्सीजन को रोकना। इसलिए कैंगन वाटर जो है हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हाइड्रोजन रिच ऑक्सीजनेटेड वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन रिच वाटर हमने पिया और आपकी पूरी बॉडी ऑक्सीजनेट हो गई, इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन रिच ऑक्सीजनेटेड वाटर। ऑक्सीजन कैंगन वाटर में नीचे से निकलती है, राइट।